और अब बात करेंगे खबरों की, जहां पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट आया है। नाबालिग आरोपी की मां से पूछताछ हुई है। शिवानी अग्रवाल से पुणे पुलिस पूछताछ की है। अब मां बेटे को सामने बिठाकर भी जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी। शिवानी अग्रवाल को बाल सुधार गृह लेकर पुलिस पहुंची है। एमपी को 2 आईटी इंजीनियर्स की, एमपी के थे दोनों ही आईटी इंजीनियर्स जिनकी मौत हो गई थी। तो ये एमपी के 2 आईटी इंजीनियर्स जिनकी मौत हो गई थी और पोर्श गाड़ी में नाबालिग जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से आई और दोनों की ही मौत हो गई थी। हालांकि अब शिवानी अग्रवाल जो कि आरोपी की मां है उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ का सिलसिला, नाबालिग आरोपी की मां से अब पूछताछ। खबर राजसेन की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नियम के विरुद्ध शराब की दुकान संचालित करने पर एक्शन लिया गया है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी किया। शराब की दुकानों के नाम नोटिस जारी किया गया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और आबकारी विभाग ने नोटिस जारी किया है। शराब की दुकानों के नाम नोटिस जारी किया गया। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हमारे समक्ष भी आई है, तो हमने ऐसी 5 दुकानें चिन्हित करके नोटिस जारी किए हैं और जैसे ही उनका जवाब आएगा तो हम आगे का कार्रवाई करेंगे। कौन कौन दुकान पर? ये दुकान दीवानगंज क्रमांक 1, सलामतपुर, पठारी, नक्तला और खरवई क्रमांक 2 है। और अब बात बलौदा बाजार की, जहां आग से हाहाकार है। विद्युत सब स्टेशन में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर आप देखिए, विद्युत सब स्टेशन की है ये तस्वीर और यहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। एक तरफ जहां पारा 45 पार 47 पार, तो कहीं कहीं पर सब स्टेशन में भी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हालांकि ये आग लगी है, आशंका यही जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। और फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और अब बात बलौदा बाजार की करेंगे, जहां आग से हाहाकार मचा है और विद्युत सब स्टेशन में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की बात की जा रही है। हालांकि बिलासपुर में भी बिजली के खंभे पर एक जो संविदा कर्मी है वो चढ़ा, जिसकी करंट लगी और फिर वो झुलस गया। बिजली के तार को हाथ लगाते ही उसके कपड़ों में आग लग गई, जिसके बाद उसने आनन फानन में एक निजी अस्पताल में उसको भर्ती किया गया। हादसा बिलासपुर शहर में शनिचरी बाजार के पास हुआ है, जहां सब स्टेशन के पास ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद बिजली कनेक्शन सुधारने के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। भोपाल में बीजेपी की पहली चरण की बैठक जारी है। दूसरे चरण में संभागवार बैठक होगी। तीसरे चरण में फिर सामूहिक बैठक होगी। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक ले रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। तो पहले चरण की बैठक चल रही है, दूसरे चरण की बैठक फिर संभागवार होगी, तीसरे चरण की बैठक में सामूहिक बैठक की जाएगी, जिसमें कि संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ही इस बैठक को ले रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद है। पहले चरण का बैठक क्योंकि चल रहा है और पहले चरण की बैठक में वीडी शर्मा मौजूद है।
इंदौर से ऐदलाबाद तक हाईवे बन रहा है और खंडवा जिले का एक बड़ा हिस्सा इस हाईवे से जुड़ता है। 6 अलग अलग हिस्सों में निर्माण हो रहा है, जिसके 3 हिस्से सीधे खंडवा और बुरहानपुर को प्रभावित करते हैं, जिसमें धनगांव से बोरगांव के बीच 57 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 1 किलोमीटर का हिस्सा फॉरेस्ट क्लियरेंस में अटका है। वहीं नर्मदा नदी पर बन रहे मोटक्का के नए ब्रिज का काम भी रुका है। यहाँ लगातार आ रहा पानी बाधा बन रहा है। बिजली बनाने के लिए चलाई जा रही टर्बाइन के कारण ये पानी आ रहा है और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी जल्दी इस चुनौती से पार पाने की उम्मीद जता रहे हैं। 5000 करोड़ की लागत से बन रहे इंदौर ऐदलाबाद हाईवे के बन जाने के खंडवा की तस्वीर भी बदलेगी और साथ ही खंडवा से इंदौर का सफर 4 से घटकर 2 घंटे का हो जाएगा। हमारा काम हुआ है वो धनगांव से बोरेगांव के अंदर। धनगांव बोरेगांव का जो परियोजना है हमारी 58 किलोमीटर की है, जिसमें से हमारा 57 किलोमीटर का कंप्लीट किया जा चुका है और साथ ही जो 1 किलोमीटर का है उसके अंदर हमारा एक वन विभाग की जो है अनुमति लंबित है, जैसे उसका आएगा तो वो भी हमारी परियोजना पूर्ण हो जाएगी। चूँकि जो हमारी ओमकारेश्वर टरबाइन से लगातार डिस्चार्ज हो रहा है और अभी हाल में जो गर्मी जितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए जो स्टेट में बिजली की डिमांड बढ़ी हुई है, इस वजह से जो उनको 0 टरबाइन का शेड्यूल चाहिए वो भी मिल नहीं पा रहा है। संभवतः अभी लगातार हाईवे और पावर जनरेशन कंपनी की लगातार बातचीत चल रही है, तो जैसे ही वो अगर 30-40 घंटे का स्लॉट मिल जाएगा तो जो उनका एक पियर स्लैब पियर पाइलिंग होने से शेष रहेगा उसका काम भी पूर्ण हो जाएगा। एक नर्मदा का जो ब्रिज है वो बचा हुआ है और एक नर्मदा की जो नहर गई है वहाँ पर कुछ काम बचा हुआ है, तो अगर प्रशासन उसको जल्दी से कर देता है तो अभी जो थोड़ी बहुत भी जो दिक्कतें आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। जो बड़े वाहनों का जो अभी आवागमन बंद है उसके कारण भी जो व्यापार में हमको तकलीफ आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। जो 4 लेन है तो 4 लेन भी जो है अगले 5 साल में 2 4 लेन पूरे होना चाहिए। एक तो बुरहानपुर तक इच्छापुर तक वाला पूरा हो जाए, दूसरा जो है हमारा जो नागपुर आ रहा है वो देसगांव से जो नालंदा तक बनना है वो कंप्लीट हो जाए। कवर्धा में गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है और जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। वहीं स्कूलों में चल रहे समर कैंप भी बंद कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी सावधानी के साथ घर से बाहर निकले। स्वास्थ्य विभाग ने भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। हरदा जिले में टिमरनी राजस्व विभाग ने अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की और छिंदगांव सड़क पर रायबोर रेलवे पुल के नीचे जमा की गई 50 ट्रॉली अवैध रेत को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ये रेत रेलवे की पुलिया का निर्माण करवा रहे ठेकेदार लक्ष्मी नारायण पंथी की है। जांच के दौरान पता चला कि ये ठेकेदार ने रेत की रॉयल्टी नहीं दी थी। इस रेत को गंजाल नदी से अवैध खनन पर निकाला गया था। टिमरनी राजस्व विभाग ने जब्त की गई रेत का इस्तेमाल नहीं करने की पता तो होगा, कहीं से ला रहे होंगे, नदी वदी से ला रहे होंगे। ये रेत कहाँ से आई हुई है? क्यों रेत कहाँ से बोले? ट्रैक्टर वाले ला रहे हैं। ट्रैक्टर वाले कहाँ से ला रहे हैं? नहीं तो पता तो होगा, कहीं से ला रहे होंगे, नदी वदी से ला रहे होंगे। ये रेत कहाँ से आई हुई है? क्यों रेत कहाँ से बोले? मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी कहर बरपा रही है और हर तरफ लोग गर्मी से बेहाल हैं। नर्मदा की नगरी मंडला में केवल इंसान ही नहीं बल्कि भगवान को भी गर्मी सता रही है। भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए मंडला के कई मंदिरों में कूलर, सीलिंग फैन और टेबल फैन लगाए गए हैं। सुप्रसिद्ध सूरजकुंड में विराजे हनुमान जी को गर्मी से राहत देने के लिए उनके सामने 2 कूलर और एक सीलिंग फैन लगाया गया है। इतना ही नहीं, पड़ाव में स्थापित मंदिर में विराजे भगवान भोलेनाथ के सामने टेबल फैन लगाया गया है। तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए कूलर और पंखा लगवाए गए।
इतना ही नहीं, इस गर्मी से इसे निजात दिलाने के लिए उन्हें गुलाब जल से भी नहलाया जाता है। यहाँ के पुजारी और सेवादारों का कहना है कि बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए भगवान के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है और जो माता जी के लिए इसलिए लगाए कि अपने को गर्मी पड़ती है तो माता रानी को भी गर्मी लगती है, इसलिए 24 घंटा माता राम की सेवा के लिए कूलर लगाया गया। कब से लगा है? ये 8 दिन हो गए, 8-10 दिन। कूलर पंखा इसलिए लगाया गया है कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो जब अपने को इतनी अधिक गर्मी लग रही है तो भगवान को भी गर्मी बहुत लगती होगी, इसलिए लग रही है। तो इसलिए पंखा कूलर का की व्यवस्था हम लोगों ने की है। नौतपा का सीज़न चल रहा है और गर्मी भी अधिक है और पूरे मंडला और देश में ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे अपन को गर्मी लगती है, कूलर पंखा अपन लोग घर में लगाते हैं, इसलिए मंदिरों में भी कूलर पंखा की व्यवस्था की गई है ताकि हनुमान जी को गर्मी न लगे। तो वहीं अभनपुर में यात्री बस में आग लग गई और एसी पाइप फटने से आग लगी है। बस जलकर राख हो चुकी है। बस में सवार थे 35 यात्री और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जगदलपुर से रायपुर ये बस जा रही थी। रायपुर अभनपुर मार्ग पर हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ और एसी की पाइप फटने की वजह से आग लगी है। हर तरफ आग का तांडव और इस तरह कहीं पर सब स्टेशन में, कहीं पर ट्रांसफार्मर पर, कहीं एसी के फटने की वजह से, गैस सिलेंडर के फटने की वजह से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। और बस में 35 यात्री सवार थे। एसी बस थी ये। अभनपुर में यात्री बस में अचानक से भीषण आग लग गई। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई है। बस से सीधे बाहर कूदकर एसी की पाइप फटने की वजह से आग लगी। दोपहर का वक्त था। गनीमत ये रही कि ज़्यादा लोग आसपास से नहीं गुजर रहे थे और बीच सड़क पर आप देख सकते हैं कैसे बीच हाईवे पर बस में आग लगी। तो अभनपुर में सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। 35 यात्री बस में सवार थे लेकिन अचानक से बस में एसी की जब पाइप फटी तो भीषण आग लग गई। आग ने प्रचंड तरीके से जो है परेशान कर रखा है। आग का तांडव देखने को मिला है बीच सड़क पर ही। जब ये बस आग के हवाले हो गई, किसी तरह यात्रियों ने अपनी जान बचाई है और सारे ही यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।